RCB is back, RCB is back. Congratulations RCBians. यहाँ पर हमारी टीम वापसी करती हुई नजर आ रही है, लगातार चौथी जीत। भाई हम तो वैसे भी इनसे उम्मीद तोड़ने वाले नहीं थे, जब इतने सालों से नहीं तोड़ी थी तो अब क्या तोड़ते। बट देन द गुड थिंग इज कि इनका फाइनली ईगो हर्ट हो चुका है और अब धीरे धीरे सारे प्लेयर्स वापस फॉर्म में आ रहे हैं। एंड यहाँ पर आरसीबी ने इस मैच को जीतकर पंजाब को तो प्लेऑफ्स की रेस से बाहर कर ही दिया है ऑफिशियली आफ्टर मुंबई। बट देन RCB still has the chance to qualify for playoffs. Congratulations! Hello and welcome back to TBH आयुषी। मैं हूँ आपके साथ में आयुषी शेखावत। बात करेंगे RCB और पंजाब के इस मैच की, जहां पर टॉस तो जीता पंजाब ने लेकिन मैच नहीं जीत पाई। टॉस जीतकर उन्होंने कहा कि भैया हम तो चेस करेंगे, एंड ऑफ कोर्स क्यों नहीं बोलते वो। RCB का अब तक जो फॉर्म देखने को मिल रहा था, देवर सो कॉन्फिडेंट, और आखिरकार उनके पास शशांक सिंह है, आशुतोष शर्मा है, जॉनी बेस्टो का भी हमने यहाँ पर देख ही लिया था कम बैक। सो द थिंग इज कि उन लोगों ने टॉस जीता, उन्होंने कहा हम चेस करेंगे। लेकिन RCB में अब धीरे धीरे सारे प्लेयर्स फॉर्म में आ रहे हैं, स्टार्टिंग विथ विराट कोहली, जिनके स्ट्राइक रेट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। एवरीवन वाज लाइक टुक टुक कोहली धीरे धीरे खेलता है, छक्के चौके नहीं लगाता है। इन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट से सबको चुप करा दिया, सेल्फलेस पारी खेली, सेंचुरी पूरी नहीं करी। बट देन अगर आपको याद हो तो लास्ट सीजन विराट कोहली ने ये बात कही थी कि मैं अतरंगी शॉट्स इसलिए नहीं खेलता हूँ क्योंकि मुझे और भी फॉर्मेट्स खेलने, आई एम नॉट जस्ट प्लेइंग फॉर द IPL और जस्ट T20। तो उन्होंने पिछले साल जो बात कही थी, उसके बाद इस साल उनका फॉर्म जो देखने को मिल रहा है, दैट इज अमेजिंग। विराट कोहली ने बनाए 47 गेंदों पे 92 यानी कि 92 रन्स। He was playing with a strike rate of 195. I don't think कि अब उनके ऊपर कोई सवाल करने वाला है। 7 चौके 6 छक्के उन्होंने लगाए। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी सी हो रही है बिकॉज मेरी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से लगातार वीडियो भी नहीं आ रही थी। बट देन RCB के इस फॉर्म को देखकर, RCB की इस जीत को देखकर किसकी तबीयत खुश नहीं होगी भाई। आई वॉज लाइक फोर्स्ड टू डू दिस वीडियो बिकॉज आई एम सो हैप्पी। यहाँ पर सिर्फ विराट कोहली ने ही अच्छा नहीं किया है। इससे वापस वो बात याद आती है जब विराट कोहली के लिए कहा जा रहा था ना कि धीरे खेलते हैं और सेल्फिश प्लेयर हैं, अपनी सेंचुरी पूरी करना चाहते हैं। वो तब धीरे खेल रहे होते हैं जब उनको पता है कि सामने वाला बंदा ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है, उनको अकेले को पारी संभालनी है। फैफ जल्दी आउट हो गए थे, विल जैक्स जल्दी आउट हो गए थे। जब रजत पाटीदार आए, उन्होंने देखा कि रजत पाटीदार यहाँ पर संभाल लेंगे मामला, तब उन्होंने सेंचुरी पूरी नहीं की। हो सकता है अगर रजत पाटीदार भी ऐसे ही खेल रहे होते तो धीरे धीरे खेल के अपनी सेंचुरी पूरी कर रहे होते। बट देन रजत पाटीदार ने यहाँ पर हाथ बटाया, उन्होंने 23 गेंद में 55 रन बनाए। तो ये एक साझेदारी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही RCB के। बट देन कैमरन ग्रीन ने 27 गेंद पर 46 रन बनाए, 46, तो ये भी योगदान के रूप में देखा जाएगा। एंड फिर आते हैं दिनेश कार्तिक, जिन्होंने 7 गेंदों पर 18 रन बनाए। छोटी पारी खेली लेकिन अच्छी पारी खेली। तो ये RCB का बैटिंग ऑर्डर था जो आज चला है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पंजाब के बॉलिंग की, तो हर्षल पटेल ने 3 विकेट निकाले हैं भैया 4 ओवर में, 38 रन देके। इकोनॉमी रही इनकी 9.5 की। विद्वत ने निकाले हैं 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट, इनकी इकोनॉमी रही है 9 रन की। अर्शदीप और सैम करन ने 1-1 विकेट निकाला। तो यहाँ पर पहली पारी हो जाती है खत्म। अब आते हैं दूसरी पारी पर। अब ये जान लीजिए पहले तो, क्योंकि पावर प्ले जो था वहाँ पर RCB के बने थे 56 रन, इन्होंने स्कोर खड़ा कर दिया था 241 का, 7 विकेट डाउन। पंजाब किंग्स आती है खेलने के लिए और पावर प्ले में पहले बना देती है 75 रन। तो यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि हमें पता था कि लोअर ऑर्डर जब तक आएगा, आशुतोष है, शशांक है, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बट देन प्रभसिमरन आए और गए, उन्होंने 4 गेंद खेली, 6 रन बनाए। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया आज पंजाब किंग्स के लिए। जॉनी बेस्टो ने अच्छा खेला लेकिन बहुत ही छोटी पारी खेली, 16 गेंदों पर 27 बनाकर वो भी आउट हो गए। लेकिन रायली रूसो, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, रायली रूसो ने 27 गेंद पर 61 रन बनाए। उसके बाद उन्होंने जब अपनी हाफ सेंचुरी सेलिब्रेट की थी, ही वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन उनका जब विकेट गया तो विराट कोहली ने जो सेलिब्रेशन किया था, सो आकाश गुप्ता का एक वीडियो देखा था, ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे बॉलिंग कोई और कर रहा होता है, कैच कोई और पकड़ रहा होता है, सारी टीम एक झुंड में सेलिब्रेट कर रही होती है और सडनली विराट कोहली अलग से जाकर अपना अग्रेसिव सेलिब्रेशन दिखा रहे होते हैं। मेरे को थोड़ी सी वो वाली पिक्चर याद आई यहाँ पर, जब रायली रूसो के विकेट पर विराट कोहली वॉज सेलिब्रेटिंग। कितना भी कोशिश कर ले यार चीकू, वो उनके अंदर है, वो दिल्ली वाला लड़का है उनके अंदर, तो ही कांट रेजिस्ट दैट। बट देन हम फैंस को उनका यही अंदाज पसंद आता है, अपार्ट फ्रॉम हिज
गुड फॉर्म। लेकिन राइली रूसो के विकेट के बाद आते हैं शशांक सिंह। अब उन्होंने बनाए 19 पर 37 रन, लेकिन इनको किया है रन आउट अगेन विराट कोहली ने। विराट कोहली के बारे में जब भी हम आरसीबी में बात करते हैं तो आरसीबी में जनरली पूरी टीम नहीं परफॉर्म कर रही होती है। विराट कोहली रन भी बना रहे होते हैं, विराट कोहली विकेट भी ले रहे होते हैं, ऑफकोर्स बाय हिज गुड फील्डिंग, हिज फ्लाइंग कैचेस, बट देन अब यहाँ पर पूरी टीम का योगदान देखने को मिल रहा है, इसलिए मैचेस जीत रही है टीम। हमने पहले भी ये चीज़ कही थी कि क्रिकेट एक इंसान का तो गेम नहीं है ना, अकेला इंसान कब तक मैच जिता लेगा। आपको यहाँ पर टीम वर्क दिखाना पड़ेगा, और जैसे ही यहाँ पर टीम वर्क आया, लगातार चौथा मैच यहाँ पर आरसीबी ने जीता है। तो उसके बाद आशुतोष शर्मा आज बहुत कमाल का नहीं कर पाए, जो स्टार्टिंग में हमने उनका परफॉर्मेंस देखा था वैसा इस बार देखने को नहीं मिला। 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर वो आउट हो गए, लेकिन एलबीडब्ल्यू बाय सिराज का फॉर्म आ चुका है वापस। 3 विकेट लिए हैं इस मैच में उन्होंने। सैम करन ने बनाए 22-16 गेंदों में। लेकिन यहाँ पर अब हम बात करेंगे आरसीबी की बॉलिंग की, क्योंकि लगातार शुरुआत से ही आरसीबी की बॉलिंग की बहुत ज़्यादा निंदा की जा रही थी, यानी कि बुराई की जा रही थी बाय एवरीवन। स्वप्निल ने यहाँ पर 3 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट चटकाए, विच इज़ वेरी गुड। सिराज ने यहाँ पर 4 ओवर में 43 रन देकर 3 विकेट चटकाए, एक एलबीडब्ल्यू। उसके अलावा उन्होंने 17वें ओवर में पहली गेंद पर और आखिरी गेंद पर एक ही ओवर में 2 विकेट लिए थे। देन वी हैड लॉकी फर्ग्यूसन, जिन्होंने 2 विकेट चटकाए 3 ओवर में 29 रन देकर, और उसके बाद कर्ण शर्मा, जिन्होंने 3 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट चटकाए। तो ओवरऑल यहाँ पर काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है आरसीबी की, जिन्होंने पंजाब किंग्स जैसी टीम को 17 ओवर में निपटा दिया। 181 रन बना पाए थे ये लोग और ऑल आउट हो गए। तो आरसीबी की बॉलिंग की भी यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी बल्लेबाज को इन्होंने ज्यादा चलने ही नहीं दिया। तो ओवरऑल आरसीबी ने कमबैक कर लिया है। बट यहाँ से अब आगे कैसे बढ़ा जाए? ऑब्वियसली आरसीबी को अपने बचे हुए सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। वन ऑफ द मैचेस अगेंस्ट सीएसके, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरसीबी के लिए, सीएसके के लिए भी ऑफकोर्स, करो या मरो वाली स्थिति है दोनों के लिए। बट देन आरसीबी अकेले सारे मैचेस जीतकर प्लेऑफ्स तक पहुंच जाए, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एलएसजी को एटलीस्ट एक मैच हारना पड़ेगा और सीएसके को मैचेस हारने पड़ेंगे, तब जाकर आरसीबी प्लेऑफ्स तक पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पर सडनली इनकी जो किस्मत पलटी है ना भाई, वैसे भी इस आईपीएल में कुछ भी हो रहा है, यू नेवर नो, यू एक्चुअली नेवर नो। क्या पता आरसीबी प्लेऑफ्स तक तो पहुंच ही जाए और उससे भी आगे। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन।